इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं एनयू प्रोविंस के प्रोविंशियल कैपिटल के अंदर नामगांग फैमिली के मेन हाउस को देखते हैं, जहां पर कोई कह रहा था, मुझे यकीन है कि डायोक जिन च्योल्मा सिक्योरिटी ब्यूरो के उस कमीने की अच्छे से देखभाल करेगा, इसीलिए अब मैं छुट्टी चाहता हूं। जिसे सुन दूसरा पर्सन कहता है, आप इतनी देर कहां जाने वाले हैं? वह बंदा कहता है, अभी के लिए तो मैं हान फैमिली में जा रहा हूं, क्योंकि हमें भी जल्द से जल्द अपने फैमिली के बेटे की शादी के मुद्दे को हल करने की आवश्यकता है। जिसे सुन वह बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ सही कहा हान फैमिली, मैं भूल ही गया था कि हमें वह समस्या है। ठीक है, यह निश्चित रूप से ऐसी समस्या नहीं है जिसमें देरी होनी चाहिए। समस्या हान जियोंग यू है। वह अनिर्णायक बूढ़ा हमेशा ऐसे समस्या पर जिद्दी काम करता है। अगर मैं सच कहूँ तो यह उसकी भी प्रॉब्लम नहीं है। वह और उसकी पर्सनालिटी जो हमेशा से चीजों को इतनी बारीकी से जांचता है, यह एक बड़ी पावर हो सकती थी अगर वह एक सामान्य व्यक्ति होता तो, लेकिन एक मुरीम व्यक्ति के लिए यह एक घातक कमजोरी है। अगर मैं सच कहूँ तो वह ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मैं रिश्ता रखना चाहता हूँ, लेकिन वह हान सांग आ, उसकी बेटी, मैं उस सेलेस्टियल जीनियस को होना नहीं चाहता। मुझे समझ नहीं आता कि हान जांग यू जैसे एक अनिर्णायक व्यक्ति की इतनी प्रोमिनेंट बेटी कैसे हो सकती है। वह दाढ़ी वाला पर्सन दोबारा कहता है, ठीक है, आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पूरे समस्या में हमने आयरन मार्शल एसोसिएशन के भीतर हान सांग आह की हैसियत और अधिकार के कारण खुद को पीछे रखा है, लेकिन जल्द ही वह नामगांग फैमिली के सामने घुटने टेक देगी। खैर, आज मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपको आज उसकी निश्चित आंसर मिल जाएगा। इसी के साथ सीन कट होकर इसी रात को हम किसी और जगह को देखते हैं, जहां पूरे शहर के ऊपर एक थंडर जैसी लाइटनिंग दौड़ रहा था, और फिर वह लाइटनिंग एक जगह रुक कर कहती है, क्या वहाँ की बिल्डिंग नामगांग फैमिली से बिलोंग करती है? वे वास्तव में हेफाई में सबसे प्रभावशाली फैमिलियों के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखते हैं। और फिर वह उस बिल्डिंग के ऊपर जाते हुए चारों तरफ देखने लगता है। हम देख पाते हैं यह बंदा डैन ही होता है, और फिर वह अपनी नजरों को चारों तरफ दौड़ाते हुए कहता है, मैंने सुना है कि यह एक बड़ा सेक्ट नहीं है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन से यहाँ पर ज्यादा डिसेबल है। पर यह देखते हुए कि वे एंट्रेंस के बाहर खड़े हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि वे दूसरे सेक्ट के हो? इसे देखते हुए लगता है कि एटमॉस्फेयर गर्म है, इसीलिए मुझे लगता है कि चुपचाप ही आगे बढ़ना सबसे अच्छा विकल्प होगा। इसी के साथ वह दोबारा अपने लाइटनिंग को यूज करते हुए उन सभी के बिना भनक लगे हुए ऊपर से निकल जाता है, और फिर एक छत के ऊपर जाकर लैंड करने के बाद उसके छत को धीरे से हटाते हुए अपनी दोनों फिंगर में लाइटनिंग की पावर यूज करते हुए वहां पर छेद करने लगता है। जबकि उसी रूम के अंदर एक व्यक्ति कह रहा था, पैट्रियाज, आपको उस पर बहुत लंबे समय तक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नामगांग फैमिली वह था जिसने सबसे पहले अपना हाथ बढ़ाया था, और यह हान फैमिली के लिए कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी ओर, यदि आप हमारे फैमिली का हाथ थामने को तैयार होते हैं तो यह आपके फैमिली के लिए प्रोग्रेस में बहुत मदद करेगा। आगे से पैट्रियाज कहता है, फिर भी यह उसकी अपनी राय होगी। हालांकि मैं उसका फादर हूँ, पर मुझे उसकी मैरिज के बारे में इतनी आसानी से फैसला नहीं करना चाहिए। जिसे सुन वह नामगांग फैमिली का बंदा कहता है, आप इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हैं? इसके बारे में जरा सोचिए। भले ही आपके फैमिली का नामगांग फैमिली से लंबा इतिहास रहा हो, लेकिन आप लोगों ने कौन सी अकॉम्प्लिश हासिल की है? क्या आप केवल अपने फैमिली के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ही नहीं कर सकते हैं इसे? हमारे फैमिली ने हमारी मदद की पेशकश की है, यह आपके लिए एक दुर्लभ अवसर होगा। या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि आप हमारे नामगांग फैमिली के सबसे बड़े बेटे को ढूंढ रहे हैं, जो कि सांगवान गायब हो गया है? पैट्रिया जिसे सुन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, वह नामगांग फैमिली से है। इसके अलावा वह सबसे बड़ा बेटा है। बेशक वह एक ऐसा दामाद है जिसे इस दुनिया में हर कोई पाना चाहता है, पर सिर्फ यह इतना ही है कि हमारा फैमिली बहुत सैवी है नामगांग फैमिली के सबसे बड़े बच्चे को स्वीकार करने के लिए। इसके अतिरिक्त सांग आ वर्तमान में आयरन मार्शल एसोसिएशन में है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह इसके बारे में क्या सोचती है। जबकि एक फादर के रूप में मुझे चिंता है कि यह केवल मेरे स्वार्थी उद्देश्य पर आधारित मैरिज होगा, मेरी बेटी की इच्छा पर विचार किए बिना। और मैं आपको बता दूं, यह बंदा हान फैमिली का पैट्रियाज हान जियोंग यू होता है। वह नामगांग वाला बंदा जिसे सुन सोचता है, तुम बेवकूफ बूढ़े आदमी, कोई उपलब्धियां नहीं होती है तो क्या तुम बुद्धि के लिए चालाकी से अपने मस्तिष्क का उपयोग इतनी ईर्ष्या से करते हो? लेकिन तुम यह कब तक सोचते रहोगे कि तुम जैसा एक कमजोर बेवकूफ बूढ़ा इसे सहन कर सकता है? तुम्हारे उस इच्छा शक्ति को रौंदना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। और फिर वह वहाँ से जाने के लिए तैयार होते हुए कहता है, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, आपको फैसला
करना ही होगा। अगर यह काम नहीं करता है तो मैं इसे नामगम फैमिली के अपमान के रूप में लूंगा। पैट्रियाज घबराते हुए कहता है, नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। वह बंदा दोबारा कहता है, अगर आपका यह मतलब नहीं था तो मैं यह मान लूंगा कि आपने इस शादी को मंजूरी दे दी है। क्योंकि अब मुझे देर हो रही है तो मैं अब यहाँ से जाना चाहूंगा। इतना बोलने के बाद वह बंदा बाहर की ओर निकल जाता है, जबकि वह हान फैमिली का पैट्रियाज उसके पीछे आते हुए कह रहा था, हे आप रुक जाइए, आप इस मामले को एक तरफा तय करने के बाद कैसे छोड़ सकते हैं। वह बंदा पैट्रियाज को डराते हुए कहता है, एक बार इस शादी की कंफर्मेशन हो जाने के बाद हमारा फैमिली हान फैमिली के रिवाइवल में अपनी पूरी सपोर्ट करेगा। इसका मतलब है कि जिस क्षण आप नामगम फैमिली के ससुराल वाले बन जाते हैं तो आपको इस दुरस्त स्थान में फंसने की आवश्यकता नहीं होगी। पैट्रियाज कहता है, लेकिन इससे मेरी डॉटर को काफी ज्यादा दुख हो सकती है। वह नामगम वाला बंदा दोबारा कहता है, अपनी बेटी को बहाना के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करो। यह हर एक बच्चे का ड्यूटी होता है कि वह अपने फादर द्वारा तय किए गए मैरिज पार्टनर को स्वीकार करे। तुम अपने फैसले को लेने की सोचो। मैं मैरिज के बारे में बात करने के लिए कल रात के खाने के लिए वापस आऊंगा, तो फिर कल मिलते हैं। और अपने पीछे वह सारे डिसेबलों को कहता है, चलो हम घर वापस जा रहे हैं। डैन भी उन सभी की कन्वर्सेशन और उन सारे डिसेबलों को देख कहता है, क्या एक मैरिज प्रपोजल, और क्या मेरी मास्टर की डॉटर फिलहाल के लिए आयरन मार्शल एसोसिएशन में है। क्या इसका मतलब यह है कि मैं एक बेफालतू की जर्नी में फंस गया हूँ। जबकि वहीं हान फैमिली के पैट्रियाज को देखते हैं, जो कि अपने हाउस में वापस आते हुए कह रहा था, अब मैं इसके बारे में क्या करूं। मैं इसे आते हुए देख रहा हूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतने डिटरमाइंड होगा। क्या इसका मतलब है कि वास्तव में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और फिर वह अपनी सीट पर बैठते हुए सबके मारे काफी ही जोरों जोरों से खांसने लगता है। साथ ही वह अपने मन में सोच रहा था, कारण चाहे जो भी क्यों ना हो, मुझे ऐसी मैरिज नहीं होने देना चाहिए जो सांगाह के लिए भविष्य में जेल बनने का कारण बन सकता है। वह इतना सोच ही रहा था कि डैन डेविल की तरह आते हुए कहता है, प्लीज तुम्हें झिझकना नहीं है, प्लीज तुम हेजिटेट करना बंद करो, तुमको अपनी डॉटर के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए। डैन को ऐसे अचानक सुन और महसूस कर वह बंदा काफी ज्यादा घबराते हुए अपनी पावर के साथ अपने हाथ को आगे करते हुए वह अपने शॉट को काफी ही ज्यादा स्पीड के साथ अपने पास बुलाने के बाद डैन पर अटैक करते हुए कहता है, आखिरकार तुम हो कौन। और वह अपने शॉट को चला पाता उससे पहले ही डैन बस अपने हाथों से ही उसके शॉट को वहीं पर रोक देता है। वह बूढ़ा बंदा जिसे देख शॉक होते हुए कहता है, मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा हूँ। वह एक ऐसा मार्शल आर्टिस्ट है जिसका सामना मैं नहीं कर पाऊंगा। डैन उसके शॉट को नीचे करते हुए कहता है, अपने शॉट को नीचे रख लो। वह बूढ़ा आदमी पूछता है, तुम हो कौन। डैन जवाब देते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैं जिस सिचुएशन में था उसके कारण मुझे यह गुस्ताखी करनी पड़ी। मेरा नाम डैन सायू है और तुम्हारी बेटी के साथ मेरा एक रिलेशन है। वह बूढ़ा आदमी बैठते हुए कहता है, क्या सांगाह के साथ तुम्हारा रिलेशन है, किस तरह का। डैन बताता है, 3 ब्लॉसमों में से एक फर्स्ट ब्लॉसम हान सांगाह, यंग लेडी सांगाह, वह आपकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। अगर मैं सही हूँ तो 20 साल पहले जब आप सांगसी प्रोविंस से गुजरे थे तो आपकी मुलाकात हान सांगाह से हुई थी और फिर आपने उसे अपनी बेटी के रूप में पाला। वह पैट्रियाज शौक होते हुए कहता है, व्हाट, क्या तुम इसके बारे में कैसे जानते हो। डैन सीरियस लुक के साथ उसकी ओर देखते हुए कहता है, मैं यंग लेडी हान को खोजने के लिए गॉर्जियो से आया हूँ। उसके बायोलॉजिकल फादर ने मुझे उसे खोजने के लिए कहा है। पैट्रिया जिसे सुन उदास होते हुए कहता है, तो उसके बायोलॉजिकल फादर अभी भी जिंदा है। उसकी ऐसी बात सुन डैन उसी टाइम को याद करने लगता है जब एल्डर ने अपने आखिरी समय में कहा था, एक दिन अगर तुमको मेरी बेटी मिल जाए तो अगर उसकी अच्छी कंडीशन रही तो उसे बस उसी कंडीशन में जीने के लिए छोड़ देना, लेकिन अगर वह बुरी सिचुएशन में रही तो तुम उसकी मदद बस एक बार कर देना, यह मेरे लिए काफी होगा। और फिर वह प्रेजेंट में आते हुए कहता है, वह मेरे मास्टर थे और यही उनकी अंतिम इच्छा थी। उसने मुझे अपनी लापता बेटी की तलाश करने के लिए कहा था और साथ ही बताया था अगर वह बुरी सिचुएशन में हो तो उसकी मदद कर देना। मुझे आशा है कि आप उसे बताएंगे उसके साथ कैसा व्यवहार करना है इसके बारे में। पर वह पैट्रियाज तो कुछ और ही सोच रहा था। वह आदमी डैन दोबारा कहता है, ऐसा लगता है कि नामगंग फैमिली यंग लेडी हान के साथ मैरिज को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन आप ऐसा करने के लिए अनिच्छुक लग रहे हैं। क्या मैं आपसे कारण पूछ सकता हूँ। पैट्रियाज बताता है, आप ठीक कह रहे हैं। जैसा कि आपने कहा मैं इस विवाह के विरुद्ध हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे इस शादी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें शामिल 2 लोगों की भलाई के लिए नहीं, लेकिन नामगंग फैमिली के लाभ के लिए। यह सांगाह के लिए अच्छा नहीं है कि वे ऐसा करें। यह उनके लालच के कारण होना चाहिए जो सांगाह की सेलेस्टियल टैलेंट
टैलेंट को पाना चाहते हैं, इसीलिए वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह मैरिज हो, भले ही उन्हें जबरदस्ती का ही सहारा क्यों न लेना पड़े। फिर भी ऐसा देखते हुए हमारे हान फैमिली के पास ना तो जस्टिफिकेशन है और ना ही उन्हें अस्वीकार करने की पावर। इसके बाद हमें नहीं दिखाया जाता है कि उनके बीच क्या हुआ। हम डायरेक्ट डैन को देखते हैं जो काफी ही ज्यादा गुस्से में अपनी डेविल अवतार में यहीं पर जा रहा होता है और फिर हम देख पाते हैं वह डायरेक्टली उसी नामगम फैमिली की ओर जाता है। बैकग्राउंड में वह ओल्ड पैट्रियार्च बता रहा होता है, अगर केवल हाँ यहाँ होती तो मैं निश्चित रूप से कम उसके साथ बहस करने के लिए कोशिश करता, लेकिन अब वह आयरन मार्शल एसोसिएशन में 750 किलोमीटर दूर है। जैसा कि वे कहते हैं यह एक समस्या नहीं है जिसे एक दिन में हल किया जा सकता है, इसीलिए मैं इसे बंद रखता हूँ। वही डैन एक एक करके वह सारे डिसेबलों को पीछे से अपनी ओर खींचते हुए मार रहा था। ओल्ड पैट्रियार्च दोबारा कहता है, सांगा मोयोंग फैमिली के द्वारा किडनैप कर लिया गया एक बच्चा था, फिर उसे शैंक्सी प्रोविंस में एक गुलाम के व्यापारी को बेच दिया गया। वहाँ उसे एक हत्या के हथियार के रूप में पाला गया था। वह एक ऐसी होपलेस बच्ची थी, इसीलिए मैं हर जगह पूछ रहा था कि उसके पेरेंटों के बारे में, लेकिन कुछ समय बाद हम यहीं पर इंफॉर्मेशन को पाने के लिए रुक गए। शायद यह क्रूर यातना और ट्रेनिंग के कारण था। उसने अपनी पिछली सारी यादें खो दी, इसलिए मैंने उसे अपनी डॉटर के रूप में उसकी परवरिश की है। अगर वह वास्तव में आपकी मास्टर की डॉटर है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसकी आजादी पाने में उसकी मदद करें। इसी के साथ वह अपने मन में सोच रहा था, प्लीज उसकी मदद करें उसकी आजादी पाने में। और फिर वह दोबारा कहता है, क्या आप चाहते हैं कि नामगंग फैमिली लेडी हान के साथ मैरिज करे? डैन जिसे सुन कहता है, तब मुझे पता लगाना होगा कि आप लोग लेडी हान को इतना क्यों चाहते हैं।